हेलो एवरीवन, देखो इस टॉपिक पे मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट रहता है, इंस्टाग्राम पे मैसेज रहता है, भैया मणिपाल का फाइनल रैंक कैसे बनेगा। इस वीडियो में कंप्लीट एक आइडिया देने वाला हूँ। देखो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये सब वीडियो को भी मत देखो, ट्राई करो एग्जाम पे फोकस करने का, एग्जाम के बाद ये सब वीडियो को देखना। बट मेरे पास इतना कमेंट था, इंस्टाग्राम पे इतना मैसेज था, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो को बना देने का। हाँ, इसके बाद आइडिया ले लो, बट इसके बाद और कोई वीडियो को मत देखना। देखो एज ए स्टूडेंट ऑफ मणिपाल मुझे अच्छे से पता है। तो देखोगे ना, ईयर 2024 से पहले देख लोगे, हमेशा MET जो एग्ज़ाम होता था ना, वहाँ पे देखोगे कभी भी बोर्ड के मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाता था। बट ईयर 2023 में देख लोगे, बहुत सारा एग्जाम सेंटर पे देख लोगे ना, एग्जाम सेंटर पे माल प्रैक्टिस हुआ था, जिसके कारण से ये स्टेप को लेना पड़ा था। इसमें देख लोगे सेम एक मेरा भी स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि एग्जाम सेंटर पर ऐसा कुछ किया नहीं था, बट उसका रिजल्ट नहीं आया था। उसका कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मैं कितना स्टेप लिया हूँ, कितना मणिपाल वाले को मेल किया हूँ। देखो तुम्हारे पास एक मेल होगा, वो अलग है। मैं मणिपाल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है किस मेल पे करना है। इसके लिए मैं बहुत फाइट किया हूँ, और इस बार ही मैं ट्राई कर रहा हूँ एक स्टेप लेने का। जैसा कि मैं जान रहा हूँ इस बार CBSE बोर्ड वाला बहुत टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ आ गया था, मैथ्स का पेपर टफ आ गया था। जिस दिन तुम लोगों का रिजल्ट अनाउंस होगा ना क्लास 12th वाले का, ठीक है, इस वीडियो को सेव कर लो। मैं ट्राई करूंगा पहले ही मणिपाल वालों को मेल कर देने का। इस बार सर CBSE में मैथ्स का पेपर और फिजिक्स का पेपर टफ आया था, जिसके कारण से मे बी इन लोगों का परसेंटेज डाउन हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, किसी किसी स्टेट बोर्ड में देख लोगे ना, परसेंटेज आराम से लाया जाता है, किसी किसी स्टेट बोर्ड में परसेंटेज लाना डिफिकल्ट होता है। मैं ये भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, डोंट वरी। तो मैं ट्राई करूंगा पहले ही मेल कर देने का, 2-3 रेगुलर बेसिस पे मेल करूंगा, और ना मेल में मैं ये वीडियो को अटैच कर दूंगा। ये बच्चे लोगों का फीडबैक है, एक एटलीस्ट एक बच्चे का फीडबैक देख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोग अपने रिजल्ट के बाद मुझे बताना कितने बच्चे अपने रिजल्ट सेटिस्फाइड हो। CBSE वाला क्या लीनियंट मार्किंग किया है या फिर एब्सोल्यूट किया है, मैं देखूंगा। सच में क्लास 12th का अगर रिजल्ट खराब रहा तो इस वीडियो को अटैच करके मेल करने का मैं ट्राई करूंगा। चलो बताता हूँ किस किस बेसिस पे यहाँ पे फाइनल रैंक बनते हैं। देखो सबसे पहले जो मैं बात किया हूँ, ठीक है, मणिपाल वालों से मुझे क्या बताया गया, ये देखो एग्जैक्ट जो वर्ड मुझे बताया गया, मैं सेम लिखा हूँ। डिफरेंट बोर्ड हैव डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी। ये मेरा वर्ड नहीं है, जो मुझे मणिपाल वालों ने बताया है, सेम वर्ड को मैं बता रहा हूँ। बोर्ड मार्क्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बिफोर कंबाइनिंग विथ MET स्कोर। दिस इज डन बिकॉज टू मेक ऑल बोर्ड कंपेरेबल। ये मुझे एग्जैक्ट स्टेटमेंट मणिपाल वालों से मिला है, तो शायद यहाँ पे समझ में किसी बच्चे को आ गया होगा। जैसा कि तुम्हें पता है वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट पे लिखा हुआ है बोर्ड परसेंटेज 50, और देख लोगे MET का देख लोगे 50। इसकी बेसिस पे फाइनल रैंक मिलेगा, और मैं कैलकुलेट करके बताने वाला हूँ। हाउ यू कैलकुलेट योर रैंक, इसके ऊपर मैं अच्छे से बताने वाला हूँ। इम्पैक्ट और डिफरेंट बोर्ड मैं एग्जैक्ट दिखाया हूँ, कौन कौन से बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करना, ठीक है, परसेंटेज स्कोर करना इजी होता है, कौन कौन से बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। उसके बाद टॉप परसेंटाइल, देखो यहाँ भी ना परसेंटाइल को देखा जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं परसेंटेज को देखा जाएगा, नहीं, परसेंटेज को नहीं देखा जाएगा, परसेंटाइल को देखा जाएगा। जैसे JEE में देख लोगे, यहाँ पे क्या रहता है, JEE एडवांस देने के लिए अगर CBSE बोर्ड से हो, ठीक है, CBSE बोर्ड से हो तो यहाँ दिया गया 75%। अगर स्टेट बोर्ड से हो ना, टॉप 20 परसेंटाइल में आया जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखा जाएगा कौन कौन से स्टेट बोर्ड में परसेंटेज को स्कोर करना इजी होता है, कितने परसेंट बच्चे 90 के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, कितने परसेंट बच्चे 80 के ऊपर लेकर के आ रहे हैं, ये सब चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। और कैलकुलेशन का प्रोसेस तुम क्या सोच रहे हो ना, मैं ये बताऊंगा, और क्या एक्चुअली में है मैं ये भी बताने वाला हूँ। देखो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये सब वीडियो को अवॉइड करो, ट्राई करो एग्जाम पे फोकस करने का। और याद रखना मणिपाल एग्जाम में ना लगभग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश का क्वेश्चन देख लोगे एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट रिपीट होते हैं। इसी कारण से मैं क्या किया हूँ, ईयर 2020 से देख लोगे 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सारा का सारा मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लोगे, आराम से मार्क्स लेकर के आ जाओगे। इंग्लिश में तो कंफर्म रहना 10 आउट ऑफ 10 लगभग सारे बच्चे लेकर के आते हैं। मैं 20 से 25-30 क्वेश्चन दूंगा, उसे भी रट लोगे तो अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं पहले ये देखो। ये सब क्वेश्चन MET का है, जो मैं सारा कलेक्ट करके रखा हूँ, डिवाइड करके रखा हूँ। इतने क्वेश्चन फिजिक्स से आए, केमिस्ट्री से आए, मैथ से आए। ट्राई करना ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेने का, कंफर्म रहना कि अच्छा मार्क्स तुम्हारा MET में आ जाएगा। वो भी 10 डे 15 डे सफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जो अभी कुछ नहीं पढ़ के रखे हो, तुम्हारे पास 15 डेज अप्रॉक्स देखोगे है अभी, तुम चाहो तो 15 डेज बहुत सफिशिएंट होता है मणिपाल एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के लिए। जो स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, जो मैं रोड मैप बताऊंगा, ट्राई करना उसे फॉलो करने का। बट अगर 9 से 10 आवर तुम पढ़ने के लिए रेडी हो तभी ये यूजफुल होगा, अदरवाइज यूजफुल नहीं होने वाला है। जैसे मैं बताया हूँ इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, इंग्लिश का कंप्लीट लेक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या किया हूँ ना, जो एग्जाम में मणिपाल में पूछा गया है मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, उसके बेस पर जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कॉन्सेप्ट को कराया हूँ। ज़्यादा मैं डीप ग्रामर में नहीं गया हूँ, जितने क्वेश्चन मणिपाल में पूछे जाते हैं सेम क्वेश्चन को कराया हूँ, उसके कॉन्सेप्ट को कराया हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आते हैं उसे करवाया हूँ, मीन मोड मीडियन ट्राई करा हूँ उसे भी डाल देने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ना, 2020 से देख लोगे
2024 तक सारा क्वेश्चन डाल दिया हूँ, जस्ट इसे वन टाइम कर लेना है या फिर रट लेना है। इसके पार्ट देख लो, एग्जैक्ट पीवाईक्यू बता ही दिया हूँ, ये दे रहा हूँ। साथ साथ काउंसलिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं खुद करके देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कौन सा ब्रांच का अच्छा प्लेसमेंट है, कैसे चॉइस फिलिंग करना, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। कंप्लीट कोर्स बता दिया, इंग्लिश का मैं दे रहा हूँ, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया तुम्हारा, लाइक प्रोबेबिलिटी हो गया, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब भी डाल देने का। इसके बाद हैंड रिटेन नोट्स दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जितने भी नोट्स बनाया हूँ मणिपाल के लिए, स्पेशली मणिपाल के लिए, सारा का सारा मैं शेयर कर दूंगा। अरिहंत बुक के जितने भी क्वेश्चन है ना, बुक भी लेने की कोई नीड नहीं है, मेरे पास अरिहंत का बुक भी है, बुक का मैं पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग, और मैं ट्राई कर रहा हूँ ना एक मॉक भी इसमें इंक्लूड कर देने का, 1 से 2 मॉक, ठीक है, जो मणिपाल स्पेसिफिक रहेगा। 24/7 डाउट सॉल्विंग, कभी कोई डाउट आएगा मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। एक्सपर्ट चॉइस फिलिंग जो काउंसलिंग का पार्ट है, ये भी मैं करके देने वाला हूँ। ये कब तक वैलिड रहेगा? जब तक तुम्हारा एडमिशन डन नहीं होता है तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। इवन कभी कॉलेज में कोई प्रॉब्लम आएगा मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर दे ही रहा हूँ, 1-to-1 कॉलिंग फैसिलिटी मेरे से बात कर सकते हो, मेरी टीम से ही बात कर सकते हो। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इनरोल हो सकते हो। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना, जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे विदिन 30 मिनट कॉल बैक आ जाएगा और 1-to-1 डिस्कस कर लिया जाएगा। चलो उसके बाद देखता हूँ कौन से बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करना ईजी होता है, किसमें डिफिकल्ट होता है। देखो ये जितने भी बोर्ड है ना, ये सारे के सारे बोर्ड में ना परसेंटेज स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। स्पेशली मैं बात करूँ बिहार बोर्ड में खुद जानता हूँ, यूपी बोर्ड में खुद जानता हूँ। ये डेटा मैं कहाँ से लिया हूँ? ये डेटा गूगल से लिया हूँ, तुम भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे राजस्थान बोर्ड देख लोगे, यहाँ भी स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश बोर्ड में भी डिफिकल्ट होता है, हरियाणा में भी डिफिकल्ट होता है, पंजाब में भी डिफिकल्ट होता है, जम्मू कश्मीर में भी डिफिकल्ट होता है, महाराष्ट्र में भी डिफिकल्ट होता है, उड़ीसा में डिफिकल्ट होता है, और भी कुछ बोर्ड थे। मतलब बेसिकली मैं पर्सनली जानता हूँ, बिहार बोर्ड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, इसमें तो टफ होता है एक्चुअली, ठीक है। बट देख लोगे उसके पैरेलल में ये सब बोर्ड देख लोगे, यहाँ पे स्कोर करना बहुत ईजी होता है। एक तेलंगाना बोर्ड हो गया, ईजी होता है। आंध्र प्रदेश देख लोगे, यहाँ पे ईजी होता है। तमिलनाडु देख लोगे, महाराष्ट्र देख लोगे, ये सब बच्चे मेरे पास हैं, तो मैं जानता हूँ मैक्सिमम मुझे 93-94 लेकर के आ जाते हैं। बट यूपी बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले इतने परसेंटेज नहीं लेकर के आते हैं। इसी कारण से याद रखना, डायरेक्ट ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कितने बच्चे बोर्ड में कितने परसेंटेज लेकर के आ रहे हैं। बट तुम लोग कॉमेंट में बताना। देखो मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ, मेल करूँगा मणिपाल को। जिस दिन सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आएगा उस दिन सेम चीज़ को मैं मेल करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग का रैंक आने से पहले मुझे मेल करना होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये शायद समझ में आ गया कि बेसिक आइडिया में दे दिया हूँ, तुम जाके गूगल पे भी इस चीज़ को देख सकते हो। उसके बाद फाइनल रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तुम ये सोच रहे होगे, मैं ट्राई करता हूँ उसको मैथमेटिकल वे में अच्छे समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे तुम मणिपाल का वेबसाइट देख लोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 50% बोर्ड का है, ठीक है। उसके बाद देख लोगे मणिपाल का स्कोर क्या है, 50% यहाँ पे है, ठीक है। अब याद रखना मणिपाल एग्जाम में कितने मार्क्स का होता है, 240 मार्क्स का होता है। तो मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है, लाइक कोई बच्चा कितने का 240 परसेंटेज पर निकाल लेता हूँ मैं, 240 कितना का मल्टीपल्स लूँ, चलो मैं 168 को बच्चा लेकर के आता है, ठीक है। इसका परसेंटेज निकाल लो, इंटू 100 कर दिए, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7, ठीक है। यहाँ पे देख लोगे 70% वो एमईटी में लेकर के आया, ठीक है। बोर्ड में 50% किया जाता कंसिडर्ड, एमईटी में 50% यहाँ पे कंसिडर किया जाता। चलो एज्यूम करता हूँ मैं अब, ठीक है, एज्यूम करता हूँ। या फिर तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट, एज्यूम स्टूडेंट कोई है, स्टूडेंट का देख लोगे बोर्ड में देखोगे तो यहाँ पे 90% वो स्कोर किया है, ठीक है। और मैं जो ऊपर में कंसीडर किया हूँ एमईटी में देख लोगे 70% यहाँ पे स्कोर किया है। अब तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो मैं ये बताता हूँ। 50% बोर्ड का है, तुम ऐसा सोच रहे होगे तुम्हारा, ठीक है, 90% लेकर के आया है, इसका ओवरऑल 90% ऑफ 50, ठीक है, तुम ये सोच रहे होगे। सिमिलरली तुम सोच रहे होगे एमईटी में भी यही सोच रहे होगे, तो आप कितना परसेंट लेकर के आया है, 70% ऑफ 50, तुम यही सोच रहे होगे ना। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 × 50 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे सोच रहे होगे 9 5 जा 45। तो यहाँ पे क्या सोच रहे होगे, 70 × 50 डिवाइडेड बाई 100, ये कट गया, 735 तुम सोच रहे होगे। अब तुम फाइनली क्या सोच रहे होगे, इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ऐड इसको टुगेदर कर दिया जाएगा। कैसे, 45 बोर्ड का, ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, 35 एमईटी का, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा, 10 4 4 8, 80 हो गया आउट ऑफ 100। नहीं, याद रखना ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाएगा टॉप परसेंटाइल, ठीक है, टॉप परसेंटाइल देखा जाएगा किस बोर्ड में कितने बच्चे कितने परसेंटाइल ला रहे हैं, तुम कितने बच्चे से आगे हो। और मेरे अकॉर्डिंग ये सब पे फोकस मत करो, ठीक है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे फोकस मत करो। बट जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा कमेंट सेक्शन में तुम बता देना, मैं ट्राई करूंगा सेम वीडियो को मणिपाल को मेल कर देने का। सर बहुत सारे स्टेट बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करना इजी होता है, बहुत सारे बोर्ड में परसेंटेज स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, ट्राई कीजिए इस चीज़ को कंसीडर करने का, ठीक है। मेरी साइड से एक रिक्वेस्ट था। इसके बाद ये सब वीडियो प्लीज़ मत देखना,
ट्राई करो एग्जाम पे फोकस करने का। बट मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो ट्राई करो वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का, कुछ दोस्त को शेयर करो जिससे उसका भी हेल्प हो सके, मेरा भी हेल्प हो सके। अगर मणिपाल एग्जाम को सच में टारगेट किए हो, चाहते हो 100 के अंदर रैंक लाना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारा का सारा वीडियो देख लो, E to Z बताया हूँ, किस पार्ट को ऐड किया गया, किस पार्ट को रिमूव किया गया, एक अच्छा स्ट्रेटेजी क्या होगा, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ मैं डिस्कशन किया हूँ, उसे देख लेना। देखो तुम लोग का एक अच्छे कमेंट्स है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता है, नहीं किसी बच्चे का हेल्प कर रहा हूँ, बच्चे भी अपने साइड से रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ट्राई करना अपना फीडबैक देने का, तुम लोग के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।